तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों ने आज बहुत अच्छे से ट्रेड किया होगा। जैसा भी मार्केट था, कोई खास इतना ज़्यादा अच्छा मार्केट नहीं रहता, आप जानते हैं। जब इस तरह से कुछ न्यूज बेस्ड मार्केट है तो फिर भी हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया, देखिए जितना भी हम लोगों से हो सका पॉइंट टू पॉइंट कैप्चर करने के लिए। अब देखिए इसमें ऐसी कंडीशन में एसएल हीट होना बहुत ऑब्वियस बात है। बट जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं कि आपको एसएल बिल्कुल छोटा लेना है, और एसएल जब आप छोटा लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दूसरा आपको ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप को पता है कि जो मार्केट थी आज टोटल का टोटल पहले ऊपर गैप अप ओपन होती है। गैप अप ओपन होने के बाद फिर कंटिन्यू गिरावट किया। गिरावट करने के बाद जो भी था वो सारी कहानी हम आपको उसी इंडेक्स में बताएंगे जिसको हमने चर्चा किया था। ठीक है, बट यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कल आपकी फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे प्लान होना चाहिए। साथ साथ हम आपको बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का भी इसी वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि चार्ट का लेवल्स क्या हो सकते हैं और चार्ट में हमको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक प्लीज़। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, यहाँ पर देखिए आपका जो फिर निफ्टी का चार्ट है ये 5 मिनट का यहाँ पर चार्ट है। 5 मिनट का चार्ट लीजिए या आप 15 मिनट का चार्ट लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको रख सकते हैं। क्योंकि देखिए बड़ा अगर आप टाइम फ्रेम का चार्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 15 मिनट का चार्ट लेता हूँ। अब इस 15 मिनट के चार्ट में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा नीचे तक मतलब बड़ा चार्ट दिखता है, तो आपको ट्रेंड लाइन खींचने में, आपको सपोर्ट लाइन खींचने में एंड आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी है वो सारा चीज़ खींचने में आपको बहुत मतलब ईजी होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कई चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। इस जगह से मार्केट ने जब बाइंग आना इस जगह से शुरू हुआ है मार्केट में, इसके बाद मार्केट कंटिन्यू ये, इसके बाद ये, फिर आपको मतलब कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं हुई मार्केट जो कहीं से भी अपने लो को ब्रेक किया हो। मेरी बात आप समझ रहे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मतलब अगर इस जगह से बाइंग आई तो यहाँ भी लो नहीं ब्रेक, फिर हाई, फिर हाई, फिर हाई, मतलब फिर हाई कंटिन्यू जो है तो हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है आपका फिर निफ्टी। यहाँ पर वो हमको दिख रहा है। तो अगर ये कंटिन्यू हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई बेरिश तो है नहीं। बट हाँ, किसी अगर हायर हाई के लो को ब्रेक करेगा तो फिर हम ठीक है, उसके बाद हम सोचेंगे कि यहाँ पर हमको बेरिश होना है या हमको बुलिश होना है। तो यहाँ सबसे पहले आप एक काम करिए, एक्सटेंडर लाइन के माध्यम से आप ट्रेंड लाइन ड्रा करिए यहाँ पर, जिसका आपको इंतजार रहता है। आप जानते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन हमको बहुत ज़रूरी है ड्रा करना। मैंने यहाँ पर क्या किया, ट्रेंड लाइन ड्रा किया। अब जब मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा किया तब आप देखिए पीछे से आपका कंटिन्यू यहाँ पर जो भी ट्रेंड लाइन का आपका सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, वो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा। तो इस ट्रेंड लाइन में आप यहाँ पर देखिए इस तरह से क्या हुआ कि जब यहाँ से मार्केट आपकी चलना शुरू हुई थी, कई जगह आपका यहाँ पर गई, फिर सपोर्ट लिया, फिर आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर आई, फिर सपोर्ट लिया। इस तरह से मार्केट आप देखिए कंटिन्यू आपकी जब भी इस ट्रेंड लाइन में आती है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती रहती है। और अभी जो लेटेस्ट टाइम में भी आपका लगभग आपका इसी ट्रेंड लाइन के पास आपका मार्केट ट्रेड कर रही है। तो देखिए जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक हमको यहाँ पर ज़्यादा बेयरिश नहीं होना है। हाँ, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है किसी भी कंडीशन में तो ठीक है, फिर हम यहाँ पर बेयरिश होंगे और हमारा जो नीचे का टारगेट आपको देखने को मिल रहा होगा, सबसे पहला टारगेट आपका 23,600 का देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। तो ये जब हमारा नीचे वाला ट्रेंड लाइन हो गया, अब ऊपर का हम यहाँ पर रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करते हैं सेम ट्रेंड लाइन के माध्यम से। यहाँ पर जाएंगे, एक्सटेंडर लाइन वापस उठाएंगे, एक्सटेंडर लाइन उठा करके इस जगह से हम ये देखिए, इस जगह से कहीं से भी आप ले लीजिए, इस जगह से आप ले लीजिए, जो भी आपकी मर्जी करे, और इस तरह से आप एक्सटेंडर लाइन एक ड्रा कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि आप पीछे यहाँ पर मिक्स हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए एडजस्टमेंट भी करना चाहिए हमको, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया। चूँकि हमको कई यहाँ पर रेजिस्टेंस और कई सपोर्ट जब जहाँ पर मिलते हैं वो हमारा एक्सटेंडर लाइन वैलिड होता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं नहीं एक जगह कहीं भी एक्सटेंडर लाइन आपका मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस मिले और आप उसको वैलिड कर दें, ये गलत है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए इसको वैलिड किया था। आप देखिए इस जगह आपका क्या हुआ था, रेजिस्टेंस लिया था, फिर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और अभी जो आपका ट्रेड कर रहा है अभी वहाँ पर पहुँचा नहीं है। तो कहने का मतलब कल के लिए आपके पास दोनों तरफ की जगह है मार्केट के अंदर, आपका ऊपर की तरफ की भी जगह है और आपको नीचे की तरफ की भी जगह पूरी की पूरी है। तो मार्केट देखिए जाने को कहीं भी जा सकता है, बट यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि आपको रेंज में ट्रेड करना है कैसे नहीं करना है। जब ये हमने ये बना लिया, अब चलते हैं हम यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे। 5 मिनट के चार्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे। यहाँ पर चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके इसका आप रेजिस्टेंस बनाइए। चूँकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपका रेजिस्टेंस कितनी बार इसने आज टच किया है। टच करने का मतलब है आपका यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, फिर मार्केट आपकी कंटिन्यू नीचे जाती है,
वापस यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर थोड़ा बाइंग आती है, लेकिन आज के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाती, फिर मार्केट गिरती है। यहाँ पर फिर थोड़ी देर सस्टेन करती है, सस्टेन करने के बाद आपने देखा होगा यहाँ से वापस आपकी बाइंग आती है और इस जगह आपको वापस रेजिस्टेंस ले लेती है। मतलब जितने बार भी मार्केट आज ऊपर गई है यहाँ से इस तरह से, किसी भी टाइम आपके हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, और हाई में जो सेलर आपके बैठे थे उसने मार्केट को वापस यहाँ पर धकेल देते थे। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं, बोला सर यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गई? तो देखिए सिंपल बात, मूवमेंट आते हैं ना, ये किस कारण से मूवमेंट आते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आज आपने देखा होगा मार्केट में क्या हुआ, इस जगह जब मार्केट सस्टेन कर रही थी, मतलब यहाँ पर इस तरह से कंसोलिडेट कर रही थी, अचानक से एक बड़ी कैंडल बनी थी। आप सभी इंडेक्स में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप बैंक निफ्टी में ले लीजिए, आप सेंसेक्स में ले लीजिए, आप मिड कैप कहीं भी ले लीजिए, ये अचानक से एक बड़ी कैंडल बनी थी। इसका रीजन क्या था, है ना भाई? देखो, अगर आप यहाँ पर ये बोलें, कोई मुझे ये बोले कि नहीं बैंक निफ्टी में बाइंग आई, ठीक है, बैंक निफ्टी में बाइंग आई तो मार्केट ऊपर गई, तो फिर इसी जगह क्या सेम उसी टाइम आपकी फिर निफ्टी में ही बाइंग आई? क्या सेम आपकी उसी टाइम निफ्टी में ही बाइंग आई? बताइए, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए आपको समझाता हूँ कि ये जो आपकी कई बार अचानक से जो बाइंग आती है ना, ये पता है क्या इफेक्ट डालता है? अचानक से जो बाइंग आती किसी भी एक पार्टिकुलर शेयर में, जो शेयर एक अच्छी खासी वैल्यू रखता है इंडेक्स के अंदर, अगर उसमें अचानक से कोई मोमेंट होता है तो वो मार्केट को आपको ऊपर की तरफ खींच करके ले जाता है। अगर वो शेयर में अचानक से कोई डाउन तरफ का मोमेंट होगा तो वो शेयर आपका मार्केट को डाउन तरफ की खींच के ले जाएगा। और अगर आप देख लेना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मोमेंट आया है, आप सिर्फ 2 शेयर देखना, आपको पता चल जाएगा। आप वहां पर जाकर के देखना SBIN, ठीक है, SBIN देख लेना, और दूसरा शेयर आप देख लेना आप वहां पर कोटक बैंक, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या एक्टिविटी हुई है। अब आप ये बताइए कि, इसलिए मैं आप सबको बताता हूं कि हमेशा जब भी आप इंडेक्स में ट्रेड करें तो जो भी आपके वेटेज वाले शेयर हैं, आपको शेयर में भी ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आप शेयर में ध्यान नहीं रखेंगे तो किसी भी टाइम आपको बड़ा मूवमेंट दे करके मार्केट वहां पर आपको ट्रैप कर सकती है। अब जब ट्रैप करती है तो हमको क्या करना होता है? देखिए, इसी टाइम हमारा सबसे बड़ा माइंड हमारा ये काम करना चाहिए कि मुझे जो यहाँ पर नुकसान लेना है वो मुझे बिल्कुल छोटा नुकसान लेना है। मैं मानता हूँ कि इस जगह अगर आप बैठे रहे होंगे ना, जैसे कि मार्केट ये मान लीजिए कि ये कंडीशन इस तरह से कर रही थी, अब यहाँ पर अगर आप किसी भी इंडेक्स में बैठे रहे होंगे तो क्या हुआ होगा? अचानक से जब ये मूवमेंट आया 5 मिनट की कैंडल, यहाँ बहुत से लोग निकल भी नहीं पाए होंगे। तो कई बार क्या होता है, जब हम सिस्टम में एसएल को लगा करके रखते हैं ना, तो वो एसएल हमारा सबसे बेस्ट काम करता है और वो एसएल स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, हमको बड़ा नुकसान नहीं होता। बट कई बार ऐसा होता है कि जब हम सिस्टम में एसएल नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर हमको एक बड़ा नुकसान दिखाई देता है, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, आप कोशिश करिए कि आपका सिस्टम में लगा होना चाहिए, ठीक है? आपको ट्रेड क्या करना है कल, तो देखिए आपका सपोर्ट भी यहाँ पर आप एक बना लीजिएगा, ये आपका लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट है जो आज का लो है, ठीक है? ये आप सपोर्ट का एक काम करेगा। अब एक जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने बना लिया, अब यहाँ पर हम बनाएंगे क्या? सिंपल है, बनाएंगे जो मार्केट आपकी बोल रही रेंज बनाएंगे। रेंज कैसे बनाएंगे? तो रेंज ये बनाएंगे हम, यहाँ पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। ये जो हमारा मार्केट यहाँ से जो बाइंग आई थी, ध्यान में रखिएगा, इस जगह से जो भी बाइंग आई, किसी कारण बस बाइंग आई, बट आपकी बाइंग तो आई है, चाहे आपका शेयर में बाइंग आई हो, चाहे जहां भी बाइंग आई हो, बट यहाँ पर फिर बाइंग आपकी आई और यहाँ पर भी काल बाई हुए हैं। तो अगर इसको हम कंसीडर करते तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये हमारा क्या था? रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, इस जगह से। तो ये हम यहाँ पर एक क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। तो जब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था तो यहाँ पर हमारा क्या काम करेगा? ये चूंकि यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है इसके ऊपर है, तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो पहला फर्स्ट आपका सपोर्ट ये हो गया, देन आपका सेकंड सपोर्ट आपका ये हो गया, ध्यान में रखिएगा। ओके, अब ऊपर का आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर ये हो गया, क्लियर? 2 आपकी ये रेंज बन चुकी है। अब इस रेंज के अंदर मार्केट अगर आपकी एक्टिविटी करती है तो आपको क्या ट्रेड करना है वो आपको यहाँ पर पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर आपकी रेंज में ट्रेड करें, यहाँ पर फिर निफ्टी आपके रेंज में ट्रेड करके ऊपर निकले किसी भी टाइम आपका 23,761 में, आपको ये यहाँ पर ऊपर निकलता है तो आपको ये टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपका लेवल यहाँ पर 23,830 का आ रहा है, ध्यान में रखिएगा 23,830 का। और वो क्यों आ रहा है आपको यहाँ पर विधिवत पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट आपकी यहाँ से निकलती है तो ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट करने की जरूर कोशिश करेगी इस जगह से, क्योंकि यहाँ पर आपका कई बार इसने क्या किया हुआ है, आपका रेजिस्टेंस लिया, तो मे भी कि इस बार भी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले। जब इस रेजिस्टेंस में आपकी मार्केट पहुंच जाती है तो यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या एक्टिविटी हो रही है। अगर इस जगह आपका यहाँ पर आपका कोई वापस निगेटिव कैंडल बनती है, नीचे आने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर आप पुट का भी ट्रेड आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, ठीक है? तो ये जब आप पुट का ट्रेड लेंगे यहाँ से लेकर के, तो आपका ये जो मार्केट इस जगह पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब वापस अब आपका यहाँ पर मार्केट सपोर्ट का काम करेगी, तो आपका 23,830 से लेकर के 23,770 तक आपका यहाँ पर टारगेट वापस होगा, जो कि लगभग 50 से 70 पॉइंट का नीचे को वापस आपको टारगेट निकल करके आ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज़? ओके।
अब यहीं पर दूसरी चीज़ आती है, मान लीजिए कि रेंज में खुल करके नीचे मार्केट जाए, तो अगर यहाँ पर देखिएगा, पहला तो सपोर्ट आपका यहाँ पर जैसे कि रेंज में खुलती है तो पहला सपोर्ट आपका यही हो गया, ये वाला एरिया आपका सपोर्ट हो गया। ये जितना भी आपका ये वाला एरिया है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका टोटल का टोटल सपोर्ट एरिया है। तो जब तक आपका रेंज में खुले, चाहे जहाँ भी खुले मार्केट, मैं बोलता हूँ रेंज में खुले चाहे इधर खुले, जब तक इसके नीचे आपका नहीं जाता, फिर निफ्टी मतलब 23,670 के नीचे, वापस बताना चाहूँगा, जब तक 23,670 के नीचे आपका फिर निफ्टी नहीं जाता, प्लीज़ थोड़ा सा पुट से अवॉइड करिएगा, ठीक है। इसके नीचे जाए, आप सेफ ट्रेडर हैं, इसके नीचे जैसे निकलता है तो आपको यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन मिलेगी। पहला तो आपका ये जो 10 लाइन का ये कन्फर्मेशन है, दूसरा आपका ये जो आपका पूरी रेंज थी इसका नीचे ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। और सेकंड, इसके बाद आपने यहाँ देखा जहाँ से ये बाइंग आपकी एक्टिविटी हुई थी, देन आपकी मार्केट यहाँ तक आने की वापस नीचे कोशिश करेगी। आपका लेवल 23,600 का होगा नीचे की तरफ, ठीक है, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक अच्छा मूवमेंट आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। पुट की तरफ की मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है इसके नीचे अगर यहाँ पर जाएगा तो फिर आप यहाँ पर चाहें तो आप पोजिशनली भी एक पुट की पोजीशन उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका सपोर्ट था प्रीवियस कई बार का, ये जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके अगर मार्केट नीचे आती है, यहाँ पर रुकती है, तो फिर एक आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है, जो कि नेक्स्ट आपका लेवल यहाँ पर 23,520 तक के भी आपके आ सकते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं बात गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए अगर मार्केट जैसे कि यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, गैप अप अगर होती है, गैप अप होने के बाद चाहे इधर खुले चाहे इधर खुले, अब मान लो कि ये आपको यहाँ पर खुलती है, जैसे कि आज आपका गैप अप ओपनिंग हुई थी, इसके बाद कंटिन्यू आपका मार्केट नीचे गया, तो मे भी कि आपका जैसे कि मान लीजिए कि जैसा आपके ये डब्लू पैटर्न भी बना हुआ है, इस डब्लू पैटर्न के चक्कर में बहुत से लोग यहाँ पर काल बाई भी करके गए होंगे। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर कहीं खुलती गैप अप, तो ये ठीक, अगर आपको दिखे कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है, आप चाहें तो यहाँ पर वापस पुट का एक ट्रेड आप यहाँ पर बना सकते हैं। टारगेट आपका वापस इस जगह तक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि आपका जैसे कि बताया 70 पॉइंट का टारगेट आपका नीचे को देखने को मिल सकता है। अब दूसरा केस आता है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको नज़दीक में ही इधर कहीं गैप अप मिले, ठीक है, इधर अगर कहीं गैप अप मिलेगी तो आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा कि क्या ये जो आपका डब्लू पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, ये जो आपका रेजिस्टेंस है, क्या इसका वापस सपोर्ट ले रहा है। अगर इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलता है तो फिर आप यहाँ पर काल बाई करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं भाई, जिस तरह से यहाँ निकलेगा तब आप काल बाई कर रहे हैं, उसी तरह से अगर आपका इसके ऊपर निकलता है और ऊपर निकल करके फिर निकलता है, ऊपर ब्रेकआउट करता है, तब भी यहाँ पर आप काल का ट्रेड देख सकते हैं। बट मैं वापस बता रहा हूँ, इसके ऊपर जब तक रहेगा तभी तक हम काल का ट्रेड देखेंगे। इसके नीचे आ जाएगा तो वापस हमारा ये नो ट्रेड जोन हो जाएगा, देन उसके बाद हमारा फिर ये आपका पुट का ट्रेड यहाँ पर बेरिश में हो जाएंगे, ठीक है। देखिए पुट का ट्रेड आपको जैसे कि मैंने बताया, आपको या तो इस जगह आपको बन रहा है यहाँ से लेकर के नीचे, या तो आपका मार्केट क्या करे, यहाँ से आपका जैसे कि रेंज में खुल करके इसके नीचे जाए, तब आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? आप कहाँ पर कहाँ पुट बाई करेंगे? देखिए मार्केट है, मार्केट हो सकता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी वापस यहाँ तक चली जाए, इसके बाद अगर यहाँ पर आपको पुट का ट्रेड मिले तब फिर आप यहाँ पर पुट का ट्रेड लें, क्योंकि मार्केट आप देख लीजिए इस तरह से जो आपकी चल रही है, तो यहाँ से इस तरह से भी आपकी चल सकती है। क्लियर हुआ? ओके, मेरी बात आप समझ गए। गैप डाउन के केस में इसके नीचे खुलेगी मार्केट तो हम देखेंगे कि क्या इसके नीचे कंटिन्यू रहती है, तो फिर हम यहाँ पर पुट की क्वांटिटी जरूर ऐड करेंगे, और इसके नीचे हमारी पुट की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड होगी। मतलब काल के केस में अगर हम 1 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसके नीचे, पुट के केस में हम यहाँ पर 2 लॉट में ट्रेड करेंगे। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख करके आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फिर निफ्टी में ट्रेड करना है। चलते हैं साथ साथ यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि आपको ट्रेड प्लान क्या करना चाहिए, ठीक है। हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। बैंक निफ्टी का चार्ट में बहुत सिंपल था, मैंने आपको क्या बोला हुआ था कि देखिए हमारा ये जो एक रेंज है, रेंज में हमारा नो ट्रेड जोन होगा, आपको बताया हुआ था। रेंज का मतलब ये था हमारा कि यहाँ पर ये जो रेंज बना हुआ ना, यहाँ से लेकर के ये जो रेंज हमारी चल रही थी कल के भी ट्रेड में, यहाँ पर हमारा नो ट्रेड जोन होगा, ये आपको क्लियर पहले बताया हुआ था, ठीक है। मार्केट आप देखते हैं कि यहाँ पर गैप ओपन होती है, गैप ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ से पहली कैंडल में नीचे आती है। यहाँ पर शायद है कि पहली कैंडल में यहाँ पर किसी को पुट बाई का मौका दिया हो, मुश्किल है किसी को दिया हो, बट अगर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो इसके बाद मार्केट यहाँ से इस तरह से कुछ गई, और ये फिर आपकी वापस पूरे के पूरी मार्केट आपकी रेंज में फंस गई। रेंज में फंसने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस जगह एक आपका बहुत अच्छी एक बाइंग आई है कैंडल में, जो कि मैंने आपको बता भी दिया कि ये बाइंग किस वजह से आपकी आई है। देखिए इस तरह से जो आपकी बाइंग आती है ना अचानक से किसी कैंडल में, वो ट्रेड आपको, या तो फिर आप यहाँ पर चार्ट में परफेक्ट प्रिडिक्शन करिए, या तो आप कंटिन्यू चार्ट को देखते रहिए, ठीक है भाई। मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप कंटिन्यू अगर आपको चार्ट को यहाँ पर देख रहे हैं, तभी आप ये ट्रेड को आप यहाँ पर
वो भी ले सकते हैं। मैं बोलता हूं कि यहाँ पर इस ट्रेड को लेने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए। हिम्मत का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं, आप बताइए एक चीज़ बताइए, एक नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर है या कोई भी ट्रेडर है, इस ट्रेड को कैसे आप लेंगे, कैसे पहचानेंगे? सिंपल आप समझिए, जब मार्केट इस तरह से कुछ चल रही होती है तो हम क्या करते हैं, जनरली हम इसके रेजिस्टेंस का, ब्रेकआउट की हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेट करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन बाई करेंगे। ऐसे ही हम करते हैं। ओके, अब जैसे ही हमने यहाँ पर मान लीजिए जब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यू ऊपर चला गया, तो यहाँ पर एंट्री कौन करता है आप खुद समझिए, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वो बंदा एंट्री कर सकता है जो यहाँ पर ये सोच करके काफ़ी देर तक बैठा रहा होगा बेचारा कि ठीक है यार, हो सकता है इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाए, इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाए, तो वो यहाँ पर एंट्री कर सकता है। इसके बाद क्या हुआ, हमने इस जगह आपको एंट्री करने की ज़रूर कोशिश किया था और हमने आपको बोला था कि हम मतलब आई थिंक 51,500 की कॉल शायद मैंने आपको बताया था ग्रुप में, और वो भी मैंने बोला था कि मैं यहाँ पर 220 के ऊपर यहाँ पर बाई करूँगा। जैसे ये 220 से लेकर के आई थिंक 230 उस तक गया था, इसके बाद वो वापस वहाँ से रिटर्न होना शुरू हुआ। मैंने आपको क्या बोला था कि देखो 220 में गया है, हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर 20 पॉइंट का होगा और हम 200 में इसको एग्जिट कर देंगे। क्योंकि देखो ऐसे कंडीशन में ना, इस जो ये जो कंडीशन है यहाँ पर हमारा रुकना भी सही नहीं होता। मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ पर मैं 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस रख लेता, लेकिन ये स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाता है और इस कंडीशन में अगर रुकना मतलब ये गलत है। आप मानते हैं कि नहीं मानते? इसलिए मैं आपको सिर्फ 20 पॉइंट का वहाँ पर एसएल दिया था और उस 20 पॉइंट के एसएल में आपको वहाँ पर एग्जिट करवा दिया था। अगर आपने ये 20 पॉइंट के एसएल में एग्जिट किया होगा, इसके बाद आपने मिड कैप निफ्टी वाला मेरा जो पुट का ट्रेड था, अगर वो आपने लगाया होगा, जिसको मैंने 13 और 14 रुपये में आपको बाई दिया था, वहाँ पर आपने देखा होगा कि विथिन वो कुछ मिनट के अंदर आपको एक अच्छा मोमेंट दिया और 14-15 रुपये वाली जो आपकी वहाँ पर पुट थी वो अराउंड 36 रुपये तक गई। मैं मानता हूँ कि 36 आपने कैच नहीं किया होगा, बट अगर आप 26-25 भी आपने कैच किया होगा, इसका मतलब आपका यहाँ पर डबल हो गया। और आपका मिड कैप निफ्टी का यहाँ पर आपका जो लॉट साइज है वो 50 का है। अगर आपने यहाँ पर 15 पॉइंट भी आपने कैप्चर किया है तो आप समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पर लगभग 700 से 800 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल चुका है। बहुत से लोगों ने यहाँ पर कैप्चर किया है। लेकिन अगर ये कोई सोचे कि नहीं, मेरा इस ट्रेड में नुकसान हो गया तो मैं यहाँ पर 20 पॉइंट में नुकसान हो गया तो मैं इसके ट्रेड में भरोसा नहीं करूँगा, देखिए वो आपकी मर्जी, आपको भरोसा करना ना करना। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, ना ही आपको मैं ये बोलता ज़बरदस्ती कि आप मेरे ग्रुप में आइए, ना ही मैं कुछ बोलता हूँ। देखिए मेरा तरीका है कुछ अलग तरह का आपको बताने का। अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि मैं आप वीडियो देख करके सिर्फ ट्रेड करता हूँ तो सबसे बेस्ट है, आप वहाँ पर वीडियो देख करके ट्रेड करिए। बट अगर आप मेरे ग्रुप में आते हैं तो देखिए आपको ये किसी के ऊपर भी आप इस डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि नहीं एक ट्रेड आपका बेकार हुआ तो आपको पूरा का पूरा ट्रेड यहाँ पर आपका बेकार हो जाए। कुछ महाशय लोग हैं जिनको देखा नहीं जाता, शायद या तो हमारा ट्रेड की स्टाइल नहीं देखी जाती, या तो हमारा जो प्रिडिक्शन हम करते हैं जो एक्यूरेट होता है वो नहीं देखा जाता, तो उनको रोज़ कमेंटमेंट करने की, उंगली करने की आदत होती है। तो देखिए ऐसा है कि इस महासागर में जो सागर होता है ना, सागर में पता नहीं कितने तरह के कीड़े होते हैं, कुछ जहरीले भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो मैं आई होप कि मैं उनको जवाब देना समझता नहीं हूँ, फिर भी हमारे ग्रुप वाले उनको अच्छे से जवाब दे देते हैं। बट प्लीज़ अगर आप इस तरह से कुछ कमेंटमेंट करते हैं तो उसको थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि हाँ क्या इसने प्रीवियस किया था और क्या आगे होगा। आप किसी को भी एक दिन में ऑब्जर्व नहीं कर सकते और ना ही इस 20 पॉइंट में ऑब्जर्व कर सकते कि 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर खा लिया तो आप यहाँ पर पूरी मार्केट को ऑब्जर्व कर गए और किसी के बारे में ऑब्जर्व करें, ये गलत चीज़ है। रही बात आने की, देखिए मैं ना ही आपको इन्वाइट करता हूँ, ना ही मैं आपको लिंक दे रहा हूँ कि आप वहाँ पर आइए। आपको श्रद्धा है आप आइए मेरे ग्रुप में, नहीं है तो बिल्कुल आपको आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आपके पास पैड ग्रुप हैं, बहुत सारे यहाँ दुनिया आपको लूट रही है, आप जाकर के वहाँ पर उनको पैसा दीजिए और पैसा दे करके बाकायदा वहाँ पर ट्रेड करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है ये बंदा लगता है सिखाने को, तो आप यहाँ पर बिल्कुल सीखे। नहीं लगता तो बड़े भाई आपको यहाँ पर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अच्छा नहीं लगता तो आप बिल्कुल साइड हो जाइए, ठीक है। बट प्लीज़ किसी को कमेंट करने से अगर आपको अच्छी खुशी मिलती है ना कि नहीं ये तो गलत है, तो ठीक है फिर करिए कमेंट, और हो सकता है उसका रिप्लाई फिर आपको दूसरे ढंग से कुछ दी जाएगी तो फिर आपको शायद अच्छा ना लगे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप अगर अपने लैंग्वेज को संभालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, और हमारे ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा, जिसने भी कमेंटमेंट किया होगा उसको भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा अगर वो वीडियो देखेगा तो। और नहीं अगर देखता है, अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बेकार है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। तो देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर दुनिया पता नहीं कितने तरह के लोग हैं कमेंटमेंट करने वाले, और हमारे में तो फिर भी चलो ठीक है 1-2 लोग हैं, बट मैं देखता हूँ कई बार कई लोगों के वीडियो में तो कई तरह के कमेंट आते हैं। देखिए मार्केट है, मार्केट आप जानते हैं डायनेमिक है, मार्केट में कोई 100% नहीं हो सकता। मैं अपने आप को ही बोलता हूँ कि मैं तो 100 का, मैं तो 50% भी नहीं हूँ इस मार्केट के अंदर, ठीक है। तो देखिए हमेशा मैं आप सबको समझाता हूँ, ना ही मैं यहाँ पर कोई सेबी रजिस्टर हूँ, ना ही मैं कोई एनालिस्ट हूँ, ना ही कुछ हूँ। जस्ट मुझे ऐसा लगता है, चूँकि मैं यहाँ पर चार्ट
काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ से इस तरह से मार्केट कामकाज कर सकती है। वो मैं आपको यहाँ पर एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताता हूँ। मर्जी आपकी है ट्रेड लेना, मर्जी आपकी है ट्रेड ना लेना। देखिए मैं आपको कोई ये एडवाइस बिल्कुल नहीं करता था आप ये ट्रेड लीजिए, आप ये ट्रेड मत लीजिए, सिंपल आप समझिएगा। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, अब ये क्या हुआ, देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ यहाँ पर, सिंपल समझिएगा, वापस आ गई आपकी। अगर बैंक निफ्टी में बताइए आपकी बाइंग होती, बाइंग में आपका थोड़ा भी दम होता, तो क्या यहाँ पर वापस आती? नहीं आती। लेकिन चूंकि ये जो कैंडल आपकी बनी थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ शेयर के बेस पर आपकी कैंडल बनी थी। मतलब आपकी एसबीआई आपका पॉजिटिव हुआ बहुत तेजी के साथ, वहाँ पर जो भी आपकी न्यूज आई हो, साथ में आपका कोटक बैंक वहाँ पर बहुत तेजी के साथ पॉजिटिव हुआ, इस वजह से ये कैंडल आपकी यहाँ पर इतनी ज़्यादा बुलिश बन गई, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये आपका कहानी बना। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं यहाँ पर लास्ट में बाइंग आई है और बहुत से लोग यहाँ पर बीटीएसटी भी करके गए होंगे काल में, ये गलत चीज़ होता है। पहले आप मार्केट को समझिए। मैं मानता हूँ हो सकता है गैप ओपन हो जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट पहले मार्केट को आपको समझना है कि ये क्यों यहाँ पर बाइंग आई है, तब आप यहाँ पर बीटीएसटी लेकर के जा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप डिस्कशन करेंगे कल के लिए। आपको यहाँ पर ट्रेड देखिए सिंपल है, वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रेंज वापस आ गई है मार्केट, जो ये रेंज है नो ट्रेड जोन में मेरे वापस बैंक निफ्टी आ गई। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जब तक इस रेंज में रहेगी मार्केट, जब तक इस रेंज में आपकी बैंक निफ्टी रहेगी ना, मैं यहाँ पर कोई ट्रेड ना ही आपको ग्रुप में एडवाइज करूँगा, ना ही मैं आपको यहाँ पर ट्रेड कोई दूंगा। समझ रहे हैं आप? मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ। अब अगर कल मान लीजिए कि ठीक है, अगर यहाँ पर बाइंग आती है किसी भी कंडीशन में, इस टॉप को अगर ये ब्रेकआउट करता है, जो कि आपका 51,550 के अराउंड में हो रहा है, ठीक है, 51,550 के अराउंड में आपका हो रहा है। अगर किसी भी टाइम इसका ब्रेकआउट करेगा ना, ये जो रेड कैंडल आपकी बनी है, तो फिर हम यहाँ से कल के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर एक्टिव हैं उनका फिर एसएल हिट होगा, जो भी होगा इनका, फिर उन्होंने ऊपर ऐसे स्टॉप लॉस लगाया होगा, इनका एसएल हिट होगा, फिर मार्केट में आपकी ऊपर के जो पोजीशन है वो आपके 51,750 तक के होंगे, एंड देन आपका 51,920 तक के भी आपके टारगेट ऊपर के हो सकते हैं। लेकिन ये कब होंगे? जब इसके हाई का ब्रेकआउट करेगा तभी, अदरवाइज यहाँ पर मैं जल्दबाजी काल की कोई नहीं करूँगा। राइट, इसी तरह कंडीशन नीचे आती है, जैसे कि ये रेंज है आपकी, मान लीजिए कि इसके नीचे जब तक आपका 51,300 के नीचे नहीं आया आपकी बैंक निफ्टी, मैं सोचता हूँ कि आपको पुट को भी यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो कंडीशन है यहाँ पर वापस हो सकता है मार्केट आपकी साइडवेज हो जाए। और साइडवेज होने का कारण है, मैं आपको सुबह बता दिया था कि आपका ICICI बैंक यहाँ पर कुछ और कर रहा है, आपका HDFC बैंक आपका यहाँ पर कुछ और कर रहा है, आपका SBI बैंक कुछ और कर रहा है। तो इस कंडीशन में मार्केट क्या होती है आपकी, लगभग साइडवेज ही जाती है। आज आपने देखा होगा कि आपका रिलायंस क्या था, बुलिश था, लेकिन लास्ट में रिलायंस भी आपका दम तोड़ दिया, इस वजह से आपका निफ्टी में भी गिरावट आई है। ओके, मैं आपको समझाता हूं बार बार कि जब भी आप कोई ट्रेड लें, चाहे किसी भी इंडेक्स में ले, आपको उसके जो भी वेटेज वाले शेयर हैं उसका जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, ये बनाइए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिएगा, ये जैसा कि मैं आपको बताया, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ आप जाइए, यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर उठाइएगा, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। बट अब रही बात बीच की, तो बीच वाला आपका ये एरिया यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। ये 3 आपके रेंज बन चुके हैं। मेरे हिसाब से आपको इस रेंज में तो आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अगर हाँ इस जगह आपकी मार्केट मिलेगी, यहाँ से ऊपर जाने लगी, तो फिर हम यहाँ पर काल के बारे में ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की काफ़ी जगह है, लगभग आपकी 300 पॉइंट या 200 पॉइंट की, तो ठीक है, हम यहाँ पर 150 पॉइंट आपका कैप्चर कर सकते हैं। सेम आपका इधर अगर मार्केट मिलती है, यहाँ से आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रही, तो हम यहाँ पर पुट का भी ट्रेड करेंगे। बट इस जगह मार्केट मिलेगी तो हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं करता तब तक। क्लियर हो रहा है? बड़ा गैप अप गैप डाउन के केस में ठीक है, इसके नीचे अगर गैप डाउन खुलेगा तो देखेंगे क्या हो रहा है, इसके नीचे जाएगी तो पुट बाई करेंगे। गैप अप के केस में इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करके यहाँ पर गैप अप खुलता है और ऊपर जाता है तो ऐसा नहीं करना कि नहीं जैसे आज एक गैप अप खुला इसके बाद कंटिन्यू नीचे आए। तो देखिए कल भी यही हो सकता है कहानी आपकी, हो सकता है गैप अप आपका खुले, मार्केट आपकी गैप अप खुले, फर्दर आपका कंटिन्यू नीचे आए, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, ये कई बार मार्केट ने वापस दिया है पिछले भी। तो हो सकता है मार्केट आपकी वापस गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद फिर कंटिन्यू आपकी नीचे आए। तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो आपको पहली कैंडल का वेट करना है 5 मिनट की, पहली 5 मिनट की कैंडल के बाद जो भी आपका पैटर्न बनता है तब आपको ट्रेड करना चाहिए। मेरी सिंपल बात है। देखिए, ट्रेड लेना और उस ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना एक बहुत अलग चीज़ है। आप ट्रेड तो कहीं भी ले सकते हैं, ट्रेड आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं आप ट्रेड, ठीक है, इधर भी कहीं भी ले सकते हैं। बट उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, उस ट्रेड में आपको लॉस कितना हो रहा है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर गैप अप खुलती है तो देखेंगे कितना गैप अप खुल रही है, उसके मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का है, बट यहाँ पर कोई चार्ट अच्छा बना नहीं है। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तो यहाँ पर आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब इसके ऊपर नीचे जाए तो यहाँ पर आप फिर अच्छे से ट्रेड करें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ चलते साथ साथ आपके निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे, निफ्टी में आपका क्या प्लान होना चाहिए।
आपका निफ्टी का चार्ट ओपन है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि सेम वही केस, मतलब गैप अप ओपन हुई, गैप अप के बाद क्या हुआ, रिलायंस ने थोड़ा सा संभालने की यहाँ पर कोशिश किया था, लग रहा था कि ऊपर जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि रिलायंस भी वापस यहाँ पर बेयरिश हुआ और मार्केट को वापस खींच के नीचे ले गया। फिर रिलायंस थोड़ा सा बुलिश हुआ, यहाँ पर देखिए वापस थोड़ा सा मार्केट गई, इसके बाद गिर गई। अब आप ये बताइए, यहाँ पर बहुत से लोग कमेंटमेंट करेंगे, बोला सर ये अब बताइए, अगर तो मार्केट में बाइंग आती, अगर आपकी हर जगह बाइंग आती तो इसमें भी तो बाइंग आती ना, तो क्यों इसमें नहीं आई? क्योंकि भैया इसका रिलायंस आपका कमज़ोर था। बाकी जो भी चीज़ आपका एसबीआई ऊपर गई तो ठीक है, एसबीआई का भी यहाँ पर आपका परसेंटेज है निफ्टी में, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर खींचने की कोशिश किया था। आपका कोटक बैंक यहाँ पर थोड़ा बहुत परसेंटेज है तो थोड़ा बहुत खींचने की कोशिश किया था, बट यहाँ पर कोई खास यहाँ पर मूवमेंट नहीं आया क्योंकि रिलायंस आपका नीचे जा रहा था। देखिए यहाँ पर आपको समझना ये बहुत ज़रूरी है कि जो मार्केट में कामकाज हो रहा है वो आपके शेयर के बदौलत कामकाज होता है। यहाँ पर किसी इंडिविजुअल के बदौलत कामकाज नहीं हो रहा है कि नहीं किसी इंडिविजुअल के बदौलत यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी के बदौलत यहाँ पर कामकाज हो रहा है। ये आपको पहला समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, चाहे आप एक किसी भी इंडेक्स को पकड़िए, आप चाहे निफ्टी को पकड़िए, चाहे बैंक निफ्टी को पकड़िए, किसी को भी पकड़िए, बस आपको निफ्टी अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं ना, तो निफ्टी में आपको सीधे आपको रिलायंस की तरफ घुस जाना है और रिलायंस का आपको चार्ट ओपन करना है। वहाँ पर देखिए एक्टिविटी क्या हो रही, क्या उसका चार्ट यहाँ पर बेरिश है, क्या उसका चार्ट यहाँ पर बुलिश है, उसके मुताबिक आपको निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड करना है। सिंपल है, मेरी बात आप समझ गए। चलो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, एक बहुत अच्छी चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये ट्रेंड लाइन उठाइएगा, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको वैसे पहले भी दिया था। एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर लीजिए और ये एक्सटेंडर लाइन ये जब तक यहाँ पर इसके नीचे नहीं आए तो यहाँ पर देखिए, आप ये देखिए इस एक्सटेंडर लाइन को इसने कितना रिस्पेक्ट किया है, जो कि मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस भी, ठीक है। कल के अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये क्लियर बताया हुआ था कि यहाँ आपका जो रेजिस्टेंस ले रही है ना, अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपकी मार्केट ट्रेड कर रही है, तो जब तक इसके नीचे नहीं आएगी ना तो यहाँ पर हमको ज़्यादा बेरिश नहीं होना है, ठीक है। बट इसके नीचे आने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बायर एक्टिव हो जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है भाई। इस दिन भी आपकी पूरी रेंज में चली, यहाँ पर देखिए आपकी निफ्टी पूरी की पूरी रेंज में चली थी, और सेम आज फिर वही केस हो गया आपकी निफ्टी में। लास्ट टाइम आपका पूरा का पूरा यही रेंज इसने पकड़ करके और यहाँ पर उद्धार कर दिया। चेक करिए आप, तो जो ये रेंज है ना, ये खतरनाक रेंज है। इस रेंज में आपको फंसना नहीं है। ये जो आपकी रेंज है ना, इसमें आपको फंसना नहीं है। बस ये देखना है आपको, जब यहाँ पर आपको पुट का ट्रेड मिले या कॉल का ट्रेड मिले तो यहाँ पर आप कोशिश करिए, एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिएगा। ये आपका यहाँ पर क्या बनेगा, आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा छोटा सा, और चार्ट को करते हैं यहाँ पर 5 मिनट में, थोड़ा सा और इजी समझ में आएगा, बड़ा ट्रेड हो जाएगा, बड़ा चार्ट हो जाएगा। और छोटा वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट आपका यहाँ पर आएगा। आप यूँ कह सकते हैं ये भी है, क्योंकि इसका मैंने क्यों लिया, तो यहाँ पर देखिए ये वाला था, प्रीवियस मार्केट जो गई थी ना इसके ऊपर नहीं जा पा रही थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कंसीडर किया। बाकी ये थोड़ा मोड़ा देखिए चलता रहता है मार्केट में। आपको यहाँ पर 10-20 पॉइंट के चक्कर में ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं ये हमारा सपोर्ट खराब है, ये हमारा रेजिस्टेंस खराब है, ठीक है। या तो फिर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे बड़े टाइम फ्रेम में, तब आप समझ सकते हैं कि ठीक है ये हमारा सपोर्ट इसका ब्रेकडाउन हो गया, या तो हमारा ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया। बट ये जो छुटपुट कैंडल होती हैं, इसमें आपको नहीं समझना है कि नहीं नहीं यहाँ से हम बेरिश हो रहे हैं, बेरिश हो रहे हैं, बेरिश हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका फाइनली ये सपोर्ट है, ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये आपकी रेंज है। बाकी ये ट्रेंड लाइन भी आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाती मार्केट, अच्छी तरह से क्लोजिंग नहीं दे देती, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए वापस ये जो आपकी ट्रेंड लाइन दिख रही, बाकी ये आपका सपोर्ट दिख रहा है, और आपका यहाँ पर ये रेंज दिख रहा है। तो जब तक आपको यहाँ पर इसके नीचे, मतलब 25,200 के नीचे, मैं बोलता हूँ जब तक ये मार्केट अच्छी तरह से नहीं नीचे आ जाती है, तब तक यहाँ पर आपको जल्दबाजी पुट में नहीं करनी। मेरी बात समझ रहे हैं। हाँ, गैप अप के केस में अगर मार्केट नीचे आएगी, हम यहाँ पर बिल्कुल स्कैल्पिंग करने की कोई दिक्कत नहीं। बट जो एक सेफ ट्रेडर है ना, वो इसके नीचे, मेरे हिसाब से इसके नीचे ही आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड ढूंढना चाहिए। बाकी ठीक है, स्कैल्पर तो यहाँ भी कर सकता है ट्रेड, अगर यहाँ पर मिले, इसका ब्रेकडाउन करे तो चाहे तो यहाँ तक अपना टारगेट ले सकता है, कोई इशू नहीं। स्कैल्पर के लिए हर जगह मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है और वो हर जगह अपना पैसा बना सकता है। बाकी रेंज में खोल करके इसके ऊपर निकलेगी, जैसे कि आपका 25,300 के ऊपर निकलती है, आप यहाँ पर चाहें तो एक बार कॉल का ट्राई कर सकते हैं। टारगेट आपका यहाँ पर ये जो इसका हाई है वही देने की कोशिश करेगा। मैं आपको पहले ही बताया था कि देखो हाई के ऊपर टारगेट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट चूंकि मैंने आपको 25,320 का टारगेट आपको बताया था, और वो टारगेट से मार्केट यहाँ पर जा करके रिटर्न हुई है। तो टारगेट आपके ऊपर के 25,320 एंड 25,370 ये आपके ऊपर के टारगेट होंगे, जब इसके ऊपर मार्केट आपकी निकलने की कोशिश करेगी तब, ठीक है। बाकी नीचे के केस में मैंने आपको बता दिया कि भाई ये आपका सपोर्ट, बार बार ये आपका ये जो लाइन है ये आपका सपोर्ट का काम कर रही है। तो जब तक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं करती तब तक आपको ज़्यादा बेरिश नहीं होना, ठीक है। हाँ, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगी तो फिर हम देखेंगे, फिर मार्केट में हम पुट की तरफ बैठेंगे। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, अगर इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर खुलती है, गैप अप यहाँ पर खुलती है, इसके ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर जाने के बाद इसके हम जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। गैप अप के केस में जब तक इस हाई का ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम कॉल बाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया वो 25,273 में दिया है।
और यहाँ से यहाँ तक का आपका जो दूरी है वो सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का है। तो आपको इस उलझन में नहीं फंसना, इतना आपका मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसके हाई को ब्रेकआउट करे गैप अप ओपन होने के बाद तो फिर हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, और अगर हाई में ही गैप अप ओपन हो जाए और रेड कैंडल बने तो फिर हम वापस पुट का ट्रेड भी ढूंढेंगे। जैसा आज देखिए गैप अप ओपन हुई, फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे आई। मेरी बात क्लियर हुई? मार्केट अगर हाई ओपन होती इधर कहीं और वापस नीचे आती तो हम फिर वापस पुट का ट्रेड ढूंढेंगे। आपको ये टारगेट यहाँ पर देगा, मार्केट वापस आपको ये जो सपोर्ट आपका बन रहा है आने की कोशिश करेगा। देखिए बार बार इस सपोर्ट को टच कर रहा है, मार्केट वापस टच कर रहा है, तो प्लीज़ आपको ये चीज़ इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो एक अच्छी गिरावट यहाँ पर आने की उम्मीद है। ठीक है, तो यही कुछ है यहाँ पर। बाकी देखिए कुछ खास जैसे कि यहाँ पर चार्ट ऐसे कुछ बना नहीं कि मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश करूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपने कैपिटल को थोड़ा सा ख्याल रखिए, जैसे कि आप सबको हमेशा बताता हूँ, कैपिटल का थोड़ा ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इच्छा है आप ज्वाइन वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ, मैं कोई वहाँ पर टिप्स आपको प्रोवाइड नहीं करता। इच्छा है तो ही ज्वाइन करें, ऐसा मत करिए कि नहीं वहाँ ज्वाइन होने के बाद आप जो है जा करके मुझे गलत कमेंट करें, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ आपको अच्छा लगे तभी ज्वाइन करें, नहीं अच्छा लगे तो आप बिल्कुल वहाँ पर ज्वाइन ना करें। सिंपल बात है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।